साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं स्टैटिक जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग भारत में प्रथम के यानी फर्स्ट इन इंडिया के पार्ट 2 के विषय में बात करूंगा। और इसमें हम पूर्व एपिसोड में इसके राष्ट्रपति के बारे में बात की गई थी और इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विषय में बात होगी। और यह बात इन शीर्षकों के अंतर्गत होनी है। प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, चुनाव हारने वाले प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री यानी सब भारत के पहले प्रथम के बारे में बात हो रही है। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, त्यागपत्र देने वाले पहले केंद्रीय मंत्री, राज्य की महिला मुख्यमंत्री और राज्य की महिला राज्यपाल। इस तरह से इन 10 प्रश्नों पर बातचीत होगी। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रश्न आसान है, इसका जवाब आप दे भी पाएंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेचुरली ऑप्शन नंबर सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। आप व्याख्याएं देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे 17 वर्षों तक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के ये महासचिव बने 1928 में। 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य इन्होंने रखा था और रावी नदी के किनारे जो प्रसिद्ध भाषण दिया था। 9 बार ये जेल गए, असहयोग नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि में। और पंचशील समझौता इनके नाम पर जोड़ा जाता है, इनके साथ जोड़ा जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इन्होंने दिया था। उसके बाद चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था और 1962 में युद्ध छेड़ दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रश्न तो आसान है, लेकिन उनकी जो व्याख्याएं हैं वह अपने सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको ध्यान से, गौर से और बहुत ही समझदारी से, बहुत ही गंभीरता से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका भी जवाब आप दे पाएंगे, आसान है। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। व्याख्याएं देखिए, तीसरी प्रधानमंत्री थी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक रही हैं। दूसरी सर्वाधिक सेवा देने वाली पीएम रही थी, 15 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी थी। 4 बार प्रधानमंत्री रही, 1966 टू 1974। चौथी बार 80 टू 84 और उसी समय उनकी प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या कर दी गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसी समय बांग्लादेश का उदय हुआ 1971 और तभी से इनकी बड़ी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई थी। इनके प्रयास से बांग्लादेश का उदय हुआ था और भारत की जो विजय पताका थी, जो भारत का नाम था, जो यश था, उसका झंडा पूरे विश्व में इन्होंने बुलंद किया था। एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उसी समय से जाना जाने लगा था। 1975 टू 1977 में आपातकाल इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों और प्रेस पर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, स्वर्ण मंदिर में जो सैन्य कार्यवाही इनके द्वारा करवाई गई थी, इसमें सैकड़ों सिख मारे गए थे और उसी के विरोध में 1984 में बॉडीगार्ड्स द्वारा इनकी हत्या कर ऑपरेशन का बदला लिया गया था, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, लेकिन वह एक घटना थी जो कि हुई। 1971 में
भारत रत्न मिला। वुमन ऑफ मिलेनियम बाद में इनको घोषित किया गया BBC द्वारा 1999 में। और विगत शताब्दी की 100 शक्तिशाली महिलाओं में टाइम्स मैगजीन ने इनको स्थान दिया। आयरन लेडी के नाम से ये विख्यात थी और भारत रत्न पाने वाली ये प्रथम महिला भी रही। इस तरह से आप देखिए कि इंदिरा गांधी के बारे में कितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं। इन जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर बहुत ही मेहनत, बहुत ही रिसर्च लगती है। आप देखेंगे कि किस स्तर की व्याख्याएं इसमें दी गई हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। और यदि आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है तो चैनल को समाधान द सॉल्यूशन जो चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी वही थे, वो कौन है? वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस और फर्स्ट नॉन कांग्रेस PM। नॉन कांग्रेस PM, इसके पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी थे, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी थे, इंदिरा गांधी नेचुरली कांग्रेसी थी, मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी की ओर से ये बने थे 1977 to 79, 2 साल का कार्यकाल था। ये मुंबई के 1952 में मुख्यमंत्री भी रहे थे, चौथे प्रधानमंत्री थे और दूसरे उप प्रधानमंत्री रहे और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री 81 में हुए थे। इस तरह से मोरारजी देसाई के बारे में ये फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चुनाव हारने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू लूज एन इलेक्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। गेस करेंगे आप कौन हो सकता है? बड़ा चौंकाने वाला आंसर हो सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। आप चौंकेंगे कि इतनी बड़ी हस्ती कैसे हार सकती है, लेकिन यस, इंदिरा गांधी एक्चुअली वॉज डिफीटेड बाय राजनारायण जी 1977 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था, संजय गांधी भी उसमें हार गए थे। विस्तृत व्याख्या के लिए पिछला प्रश्न आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी वाला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो चुनाव हारने वाली प्रधानमंत्री पहली रही वो इंदिरा जी ही रही। भारत के 5वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर S राधाकृष्णन, ये तो राष्ट्रपति रहे दूसरे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यह संघ से संबंधित थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं रहे, कानून मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सरदार पटेल बहुत बड़ा नाम, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ हमेशा इनका नाम लिया जाता रहा। मृत्यु पर्यंत उप प्रधानमंत्री रहे। खेड़ा संघर्ष में इनको बड़ी ख्याति मिली। गुजरात में 1918 में सूखा किसानों को कर में राहत थी, तो एक सफल आंदोलन इन्होंने किया था खेड़ा संघर्ष में। और बारदौली सत्याग्रह तो इनके नाम से विशेष रूप से जाना जाता है। गुजरात में 1928 में हुआ था। लगान वृद्धि जो है 22% से ले आके 6.03% करवाने में ये सफल रहे और इसी समय सरदार की उपाधि वहाँ के महिलाओं ने इन्हें दी थी। आयरन मैन कहा जाता था क्योंकि इन्होंने क्या ही महत्वपूर्ण कार्य किया था और ये केवल पटेल ही कर सकते थे। 562 देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण, क्या लाजवाब कार्य किया था इन्होंने और इसीलिए इनको आयरन मैन कहा जाता था। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर S राधाकृष्णन शिक्षा से संबंधित थे लेकिन प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ से संबंधित थे लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। अगेन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना आज़ाद खिलाफत आंदोलन के समय भारत आए थे 1920 में। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 35 साल की उम्र में मात्र 1923 में बने थे। हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत इन्होंने की थी। अल हिलाल इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित करवाए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अल हिलाल बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिक्षाविद, कवि, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर इनकी जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय शिक्षा दिवस याद रखिएगा। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के। लेकिन भारतीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 40 से 45 तक ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? वॉज द फर्स्ट वुमन यूनियन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता इंदिरा जी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 4 सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। सॉरी राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी जी तो क्या थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर इज द राइट आंसर। कपूरथला रियासत की राजकुमारी महात्मा गांधी की सचिव रहीं। एम्स की स्थापना में इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसकी ये प्रथम अध्यक्ष भी रहीं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रमुख रहीं और प्रथम एशियाई महिला रहीं। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति थी राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने पत्र से त्यागपत्र देने वाले भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थे? वॉज द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइनिंग फ्रॉम यूनियन कैबिनेट? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द राइट आंसर। उद्योग मंत्री पद से उन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में इन्होंने की थी, जो कि आधुनिक बीजेपी अब है इस समय। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर थे, 33 साल की उम्र में बने थे। कश्मीर को विशेष दर्जा देने धारा 370 के विरुद्ध इन्होंने 1953 में प्रदर्शन किया था और जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई थी। यह मुद्दा अक्सर अभी भी बीजेपी के द्वारा बीच बीच में उठाया जाता रहता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जयललिता और सुचेता कृपलानी। अभी पिछले प्रश्न में इनका नाम आया था। ऑप्शन नंबर 4 सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 to 67 बनी और यह न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। नेक्स्ट 10th और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, जयललिता, सुचेता कृपलानी। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। सरोजनी नायडू वॉज एक्चुअली द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जयललिता तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। सो ऑप्शन नंबर 2 सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल 1963 to 67 रही। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही।
भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम ये रही कांग्रेस की, और इनको उपाधि क्या दी गई, महात्मा गांधी के द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कवि के रूप में इन्होंने इनके कार्य के लिए। एक कवयित्री थी, महिला अधिकारों हेतु लगातार संघर्षशील थी। और असम की सरोजनी नायडू, प्रश्न में आता है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, कौन थी असम की सरोजनी नायडू? किरण बाला बोरा, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें असम की सरोजनी नायडू कहा जाता है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन था, और आप देखेंगे कि ये जो स्टैटिक जीके के जो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आता है, ये भारत में प्रथम फर्स्ट इन इंडिया, तो इस तरह की ये दूसरा कि इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट था, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कम समय में आप 10-10 प्रश्नों को देखते जाएंगे, इनके उत्तर देखते जाएंगे। अभी प्रश्न सरल थे, धीरे धीरे प्रश्नों का जो लेवल होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और आपको मज़ा भी आएगा ये सब देखने में। ख़ासतौर से इसकी व्याख्याएं जो हैं आप देख रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण हैं, और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ एक जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से यदि आप इनको जानना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है। यदि स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, छोटे भी हैं, कक्षा 4, 5, 6 में हैं, 7, 8 में हैं, 9 में, 10 में हैं, उनके लिए भी जो सामान्य ज्ञान जो एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए उनके अंदर, जो एक जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसलिए आप सभी इसको ध्यान से और बड़ी गंभीरता से इसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा और ज्ञानवर्धन निश्चित ही होगा। इस तरह के मार्गदर्शन इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे लगातार, इसलिए कृपा करके निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।